महाराष्ट्र के मालवण में 15 साल के लड़के को हिरासत में ले लिया गया। उसके माता पिता गिरफ्तार कर लिए गए और उनकी दुकान को भी ढहा दी गई। शिकायत में आरोप था कि लड़के ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान देश विरोधी नारे लगाए। मालवण नगर परिषद के दुकान को अवैध बता दिया गया, जबकि शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने परिवार पर भारत विरोधी टिप्पणी करने के आरोप लगा दिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। ये नारे बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम भंगार व्यापारी और उसके परिवार द्वारा लगाए जाने का आरोप है। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। हम आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस पे काम करते हैं और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं इक्वालिटी की और उन सारी चीजों को लेकर के जब काम करते हैं तो देखते हैं कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटी है ये इस देश में लंबे समय से रही है और उसका एक बहुत बड़ा आधार जाति व्यवस्था है। तो जाति के नाम पर एक बहुत बड़े समुदाय का संसाधन भी उनसे छीना गया या उन तक पहुंचा नहीं, सम्मान भी छीना गया और एक हायरार्की बन गई जिसको डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मतलब क्लोज्ड ग्रुप बन गया ये कास्ट सिस्टम का, जिसमें हर ऊपर वाले पायदान के व्यक्ति को लगता है कि नीचे वाले पायदान के व्यक्ति से उसको ज्यादा इज्जत है, ज्यादा उसके पास प्रिविलेज्ड है। तो इन चीजों का एक लंबा सोशल कल्चरल बैकग्राउंड इस देश का रहा है। एट्रोसिटीज तो देखिए किसी के ऊपर हो सकती है। इवन हम फॉर एग्जांपल देखें कि एक महिला के ऊपर एट्रोसिटी कहीं भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें जैसे ही अगर वो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करे तो वो एट्रोसिटी की ब्रूटैलिटी बढ़ जाएगी। ये हाथरस से लेकर के तमाम जगहों पर देखने को मिला और ये एक सोशल कल्चरल प्रॉब्लम है इस देश के। तो हम ये चाहते हैं कि इसको दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बहुत ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब की एक पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिसोर्सेज पहुंचे नीचे तक तो हम शायद इस तरह के एट्रोसिटीज को रोक पाएंगे। वरना ये चीजें पूरे देश में बहुत सारी रिपोर्ट होती है, बहुत सारी रिपोर्ट नहीं होती हैं। तो हम इसको क्रिटिसाइज इस तरह से करते हैं कि ये एक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोग और तो और मंत्रियां भी भड़क उठे। व्यापारी के घर भी कुछ लोग पहुंच गए, जहां कथित तौर पर नारेबाजी करने वाले परिवार से जवाब मांगा गया। इस घटना के बाद तोड़फोड़ हुई, बुलडोजरों से ध्वस्तीकरण भी। मालवण में संतप्त लोगों ने विराट मोटरसाइकिल रैली निकाली और पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। व्यापारी की झोपड़ी, शेड, भंगार का सामान और 2 गाड़ियां सब ध्वस्तीकरण में नष्ट हो गए। हिंदू समुदाय के लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन कर दिया और कहा, देशद्रोहियों को मालवण में जगह नहीं दी जाएगी। ऐसे नारे सुनाई दिए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का माहौल अब आम हो गया है। हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या है इसका समाधान? यही है कि ये सब होता बहुत दिन से चला आ रहा था, जेंडर, कास्ट और रिलीजन तीनों के नाम पर, लेकिन बहुत दिनों तक तो कोई थाने पर नहीं जाता था, कोई रजिस्टर नहीं होता था, वो कोई इशू नहीं बनता था, मीडिया में नहीं आता था। अब ये हो रहा है कि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, प्रोग्रेसिव वैल्यूज ग्रास रूट लेवल तक जाना शुरू हुई हैं और सोशल मीडिया आने से वो चीजें दिखना शुरू हो गई हैं। वीडियोस आ जाते हैं एट्रोसिटीज के, उसके एस्पेक्ट पर बात होने लगती है कि ये देखो यहाँ घटना हुई। पहली पॉइंट तो ये, इसने क्या किया है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाया है और मूवमेंट हुआ है, आंदोलन खड़े हुए हैं, कुछ संगठन बने हैं जिन्होंने
जमीनी स्तर पर प्रतिरोध को पैदा किया है। मतलब आज आप गांव में अगर कोई इस तरह की एट्रोसिटी हो रही है, तो अगर थोड़ा भी कोई कॉन्शियस है तो वहां छोटा सा ही सही एक प्रोटेस्ट देखेंगे आप, वहां पर देखेंगे कि 4 लोग खड़े होके जस्टिस के लिए बोल रहे हैं, खासकर जेंडर और कास्ट के मामले में। रिलीजन के मामले में अभी वो नहीं हो पा रहा। आप मुसलमान हैं, उसको कुछ भी टारगेट कर दीजिए, लोग बोलने से डरते हैं कि यार हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि हाँ, ये रजिस्टर हो रही है लेकिन न्याय नहीं मिलता दिख रहा है, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर न्याय के लिए दो टर्म चलते हैं कि न्याय हो और न्याय होता हुआ दिखे, ये दोनों चीजें अगर नहीं होंगी तो उसका मैसेज सोसाइटी में नहीं जाएगा। अगर न्याय नहीं दिखेगा तो अगली बार कोई उसको रजिस्टर कराने भी क्यों जाएगा। ये एक कॉमन फेनोमेना बनता जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल स्टेट कास्ट, क्लास और जेंडर को लेकर, रिलीजन को लेकर के जो प्रिविलेज्ड तबका है वो हाथ में है, इसलिए वो प्रिविलेज्ड के फेवर में या तो चुप हो जाता है या फैसला सुनाता है। डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के लिए अभी उतना न तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है और न न्याय मिल रहा है। ये दोनों चीजें बहुत चिंताजनक है और इन दोनों को हमें एड्रेस करना चाहिए।